नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय और आज हम लोग शुरू कर दिए हैं वीडियो रास्ते से ही और उसके बाद फिर अपनी लोकेशन पर पहुंच के वहां पर आपके सवालों के जवाब देंगे। तो सवाल काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मुझे इस बार मिले हैं और जितने भी सवाल हम शामिल करते हैं उसमें से डबल शामिल आज हो सकते हैं। और क्योंकि मतलब हर एक सवाल काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और गिव अवे के बारे में भी बात करेंगे, कुछ नया भी हम ऐड करेंगे और हाँ, एयर ड्रॉप भी है। तो जो लोग एयर ड्रॉप पसंद करते हैं उनके लिए भी आज कुछ खास है मेरे पास। और बात करते हैं, शुरुआत करते हैं आप सभी के सवालों के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं आप सभी के सवाल, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्यूट सवाल हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो सवाल है वो माइक्रोसॉफ्ट का है। दरअसल अभी क्या हुआ है ना, यूट्यूब ने अपना एल्गोरिदम में चेंज किया है जिससे जो आपने अपना प्रोफाइल का नाम लिखा है वो नाम ना लिखकर कुछ भी XYZ लिख कर आ रहा है। तो आप सभी से मेरी यही रिक्वेस्ट है, अपनी प्रोफाइल में जाइए यूट्यूब की आईडी की और वहाँ पर अपना नाम एडिट कीजिए, क्योंकि कई सारे लोगों का नाम XYZ भी आएगा इसी वीडियो में। तो वहाँ पर घबराना नहीं है, अपना नाम प्रोफाइल में जाके चेंज करिए, फिर कमेंट नेक्स्ट वीडियो में जो करेंगे उसमें सही सही आएगा। तो खैर, यहाँ पर सबसे पहला जो सवाल है वो माइक्रोसॉफ्ट का कहना है, हाउ आर यू ब्रदर। मैं आपकी तकरीबन सभी वीडियो देखता हूँ। जब ये बुल रन स्टार्ट हो जाता है तो वो कितने महीने तक रहता है? जैसे कि बियरिश मार्केट चलता है 1 साल तक या उससे ज़्यादा, वैसे ही क्या कुछ 1 साल तक बुलिश देखने को मिलेगा? तो देखिए, ये जो एक समय आएगा, जैसे कि हमारे गर्मी आती है, जाड़ा आता है, पता ही नहीं चलता, बिल्कुल धीरे धीरे स्लोली इतनी स्लोली स्मूथली मौसम बदलता है कि हम लोगों को पता ही नहीं चलता है। तो ठीक इसी तरीके से होगा, बल्कि हम लोग को एक अभी अपने टारगेट सेट कर लेने चाहिए कि हाँ, हमने यहाँ पर एंट्री ली थी और हमको इतना प्रॉफिट चाहिए, 2x 3x 4x, बस वहाँ पर एग्जिट कर लेना है। उसके बाद फिर वो पैसा लगाना जिसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा रिस्क ले सके। नेक्स्ट सवाल है user.lc का कहना है, क्रिप्टो इंडस्ट्री इज़ वेरी एडवेंचरस। बिल्कुल एडवेंचरस है और वही जगह काम करने में ज़्यादा मज़ा आता है जहाँ पर कुछ भी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो सकती हैं। नेक्स्ट सवाल है DR आदिल का, आदिल ऐसा कुछ नाम लिखा हुआ है। सर, अगर हम ट्रस्ट वैलेट को में फ़ंड को रखें और हम उसको अनस्टॉल कर दें, मतलब ट्रस्ट वैलेट में रखा है फ़ंड को और इंस्टॉल कर दें, या फिर नया फ़ोन यूज़ करें, या हमारा ट्रस्ट वैलेट खो जाता है, फ़ोन खो जाता है, तो क्या होगा? बस आपके पास वो की होनी चाहिए, जो 12 वर्ड्स होते हैं, जो 12 फ्रेज़ होते हैं, वो होना चाहिए। फ़ोन में आग लगे, पानी में गिरे, टूट जाए, खो जाए, इंस्टॉल कर दो इमीडिएटली, कुछ मतलब नहीं है, वो ब्लॉकचेन पर स्टोर रहता है। बस आपके पास वो 12 वर्ड्स की होनी चाहिए। ट्रस्ट वैलेट भी अगर प्ले स्टोर गूगल पे से हट जाता है, कुछ भी होता है, तब भी उसका रास्ता होगा, बस वो की आपके पास अपने पास रखनी है। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है श्रीनाथ का, इनका कहना है, इट इज़ पॉसिबल टू रिकवर अ कॉइन टू सेंड to its own contract address, example Tron sent to the Tron contract address। आपका सवाल मैं यहाँ से ये समझ रहा हूँ कि सपोज़ ट्रोन की ब्लॉकचेन का कोई कॉइन है, हमने उसको किसी दूसरे एड्रेस पर, मतलब ट्रोन के एड्रेस पर भेज दिया है। सपोज़ उसका जो BTT कॉइन है, क्योंकि ट्रोन की ब्लॉकचेन पर है, और हमने उसी एड्रेस पर भेज दिया है, मतलब ट्रोन का एक सिंपल एड्रेस लिया, ट्रोन जिससे हम ट्रोन भेज सकते हैं, वो एड्रेस पर हमने BTT भेज दिया है। तो क्या होगा? वो पहुंचेगा। उसका रास्ता ये है कि क्योंकि ब्लॉकचेन एक है, वो पहुंचेगा। आपको ट्रस्ट वैलेट में या जहाँ भी भेजा है वहाँ पर जाके BTT को ऑन कर लेना है, वो पहुँच जाएगा, क्योंकि ब्लॉकचेन सेम है। इसी तरीके से अगर हम BNB पर जाएंगे तो आप देखेंगे, चाहे वो बेबी डोज हो, चाहे वो BNB हो, सभी का एड्रेस सेम है। बाकी जो हम यहाँ से भेज रहे हैं वो वहाँ पर वही पहुँचेगा। तो ये थोड़ा सा हैक है और ट्रिक भी है ट्रस्ट वैलेट की। अनु, आज थोड़ा नाम प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक होगा क्योंकि बहुत उल्टा सीधे नाम लिख कर आ रहे हैं, तो आप समझ जाइए। मैं यहाँ नीचे साइड में लगा रहा हूँ सबके क्वेश्चंस को। आई हैव अ टोटल 50K इन्वेस्टमेंट, शुड आई मूव टू हार्डवेयर वैलेट और ट्रस्ट वैलेट विल बी बेटर? हाँ, आपका 50,000 है तो आप ट्रस्ट वैलेट में जा सकते हैं। सॉफ्टवेयर वैलेट की तरफ ज़्यादातर जाइए। अभी हार्डवेयर वैलेट के बारे में मेरे ख्याल से इतना मत जाइए, क्योंकि वहाँ पर कुछ डिसएडवांटेज, कुछ लैग, कुछ समस्याएं भी हैं, उन पर हम लोग जल्दी बात करेंगे। नेक्स्ट सवाल है कुशल का, कहना है कि हेलो सर, अभी ऐसा कॉइन है जिसमें मैं होल्ड मैं होल्ड करूं लॉन्ग टर्म, और ताकि आगे जाकर वैल्यू बहुत बढ़ जाए, रोडपति से करोड़पति बन जाओ। ऐसा कोई कॉइन तो मेरी नज़र में है, लेकिन हम बताएंगे नहीं। मतलब नहीं, ऐसा नहीं कोई कॉइन। नेक्स्ट सवाल है दिव्यांशु वर्मा, सर प्लीज़ टेक माई कमेंट, माई क्वेश्चन इज़ फॉर कंटिन्यू टू मेक वीडियो ऑन टेक्निकल एनालिसिस। बिल्कुल, आपकी रिक्वेस्ट मैंने नोट कर लिया है। जल्दी इसी मंथ से कुछ ना कुछ शुरू कर देंगे डिलीवर करना। नेक्स्ट सवाल है
सिकंदर ऐसा कुछ लिखा हुआ है। अजय भाई अजय भाई इस टाइम सभी कॉइन टोकन लोएस्ट प्राइस पर हैं। मेरा क्वेश्चन ये है कि जो भी बर्निंग वाले हैं लाइक शिबा, वो टाइम उन्होंने परचेस करके बर्न क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सप्लाई कम हो जाए। देखिए क्या होता है, एक सेंटिमेंट होता है, एक माहौल होता है, और वो माहौल अभी सब बिल्कुल डाउन चल रहा है। तो इस समय में जितने भी फाउंडर है वो सब जितना चाहते हैं कि अपने पास फ़ंड बचा के रखें, जो उनके पास अदर अच्छे स्ट्रॉन्ग कॉइन में उसको बचा के रख रहे हैं। जैसे ही मार्केट वापस से नॉर्मल होगी, लोग नए नए इन्वेस्टर आएंगे तो सारी सर्कल फिर से चालू हो जाएगा। अभी सारा सर्कल बिल्कुल जाम पड़ा हुआ है। तो इस तरीके से फाउंडर भी उसमें उतना बड़ा नहीं करते, और बाकी कुछ फाउंडर जैसे कर भी रहे हैं, मैटिक, सोल और कुछ बड़े बड़े प्रोजेक्ट पोलकाडॉट, ये सारा कर भी रहे, तो उसको अनाउंस नहीं कर रहे, पब्लिकली अनाउंस इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि उनकी जो भी उन्होंने काम किया है वो वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि लोग बायर नहीं आएंगे। तो ये सारी की सारी न्यूज़ बचा के रखी जाती है, तब जब मार्केट नॉर्मल होती है तब ये सारी चीज़ें अनाउंस की जाती है, चिल्ला चिल्ला के बताई जाती है कि हमारे प्रोजेक्ट में ये भी है। तो अभी बैकएंड में सारे प्रोजेक्ट अपना अपना काम कर रहे हैं। नेक्स्ट सवाल है अभय जोशी का कहना है कि आप अच्छा काम कर रहे हो, लव यू सर, थैंक यू सो मच और लव यू टू। और आपका सवाल ये है कि आप एयर ड्रॉप की वीडियो क्यों नहीं लाते हो। तो जैसा आपका सवाल आया वैसे ही हमने एयर ड्रॉप मार्केट में ढूंढना शुरू किया, और मुझे मिला एक एयर ड्रॉप जिसका नाम है कांतदाव प्रोजेक्ट। कांतदाव एक प्रोजेक्ट है जो कि अपना डाओ डिसेंट्रलाइज ऑटोनोमस पर काम कर रहा है, और इनका प्रोजेक्ट अभी बिल्ड हो रहा है धीरे धीरे, और आज की तारीख में इनका टोकन लाइव हो चुका है। जितनी भी चीज़ें सारी इनकी वेबसाइट पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर इनका जो भी डिटेल है वो सारी चीज़ें अवेलेबल है। अभी बिल्कुल प्रोजेक्ट इनिशियल स्टेज में है। अभी अगर आप इनका जितना भी सोशल मीडिया वो सारा चेक करेंगे तो बिल्कुल जस्ट शुरू हुआ है। तो आपको वो फ़ायदा मिलेगा जो एक पायनियर लीडर का होता है। मतलब अगर कोई भी प्रोजेक्ट हमको बिल्कुल शुरुआत में मिल जाता है तो वो बेनिफिट मिलेगा। जैसे मैटिक जब हमने शुरुआत में ख़रीदा था तो ₹1 से भी कम प्राइस में ख़रीदा था, लेकिन आज वो कहाँ है वो सारा आपके सामने है। तो कुछ ऐसे प्रोजेक्ट भी होते हैं जो बिल्कुल शुरुआत में अगर हमको ग्रैब करने को मिल जाते हैं बहुत सस्ते, और उनको लॉन्ग टर्म के लिए हम होल्ड करके रखते हैं, तो वहाँ पर वो सारे बेनिफिट देते हैं। क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट है ये धीरे धीरे अपने आप को बिल्ड कर रहा है। हो सकता है 1 आध साल लगेगा अपने आप को पूरी तरीके से सामने आने में, लेकिन ये वर्क करेगा। तो सारी लिंक डिस्क्रिप्शन में, सोशल मीडिया, टेलीग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम ग्रुप, ये सारी चीज़ों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। कॉन्टैक्ट एड्रेस भी है। कुछ थोड़ा मोड़ा बाय करेंगे तो उससे क्या होगा, आपका जो एड्रेस है वो उन तक पहुंच जाएगा, और उसके थ्रू आपको वो एयर ड्रॉप दे सकते हैं। तो ये बिल्कुल सिंपल सा इतने प्रोसीजर करने हैं। और अब बढ़ते हैं वीडियो में आगे। नेक्स्ट सवाल है लालू का कहना है कि बड़ी मेहरबानी हो कि आप किन किन कॉइन में होल्डिंग कर रखें, ज़रा हमें भी बताइए। ऊपर आई बटन में वीडियो है, पूरा डिटेल में समझाया था। काफ़ी सारे लोगों ने वीडियो पसंद किया था, आप भी देखेंगे आपको भी पसंद आएगा कि किन किन कॉइन में आज की तारीख में, जब से FTX का लफड़ा हुआ है, जब से टैक्स आया है, तब से आज की तारीख में कौन सी अपडेटेड लिस्ट है वो ऊपर आई बटन में है। इस वीडियो को देखने के बाद आराम से आप देख सकते हैं, क्योंकि हमने उसको एंड स्क्रीन में भी लगा दिया है। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तनवीर, इनका सवाल है अजय भाई पता नहीं कब आप मेरा क्वेश्चन लोगे, क्योंकि आपने पूछा है सवाल कॉर्निक्स के बारे में, कुछ बताइए। कॉर्निक्स के बारे में अभी तक मैंने कोई ऐसा कुछ सुना नहीं है, और सर्च करता हूँ अब जल्दी इसके बारे में। नाटुरेंद्र, अजीब गरीब आजकल नाम आ रहे हैं। नाम अपना, अगर आपका URL में नहीं सही हो पा रहा है तो नीचे लिख दीजिएगा आप लोग आगे से, क्योंकि सवाल में नाम भी होने पे थोड़ा और अच्छा लगता है। तो आपका सवाल है सर मैं तो बहुत ज़्यादा नुकसान में हूँ, आप प्लीज़ मुझे कोई रास्ता दिखा दीजिए। घर वाले मुझे बहुत गुस्सा करते हैं, वो लोग मेरे पर विश्वास नहीं करते हैं, पर मुझे तो पूरा विश्वास है क्रिप्टो पर, क्योंकि मैं क्रिप्टो को 2016 से जानता हूँ। उस टाइम सिर्फ बिटकॉइन, इथेरियम और रिप्पल के बारे में जानता था, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। वेरी गुड, अपना सवाल बहुत अच्छा है और इस सवाल से काफ़ी सारे लोगों को मदद मिलेगी। तो देखिए, आप शुरुआत से जानते हैं 2016 से, तो मेरे ख्याल से 2016 नहीं, 17 नहीं, 18 नहीं, कुछ बाई किया होगा तो वो आज काफ़ी ज़्यादा हो चुका होगा। और अगर तब से बाई ही नहीं किया कोई बात नहीं, अभी जो बाई किया था वो डाउन में है। तो बस हम यही कहेंगे कि आप कोई भी लोग अगर इसमें लगाना चाहते हैं पैसा, तो वो पैसा लगाइए जो आपके लिए एक्सेस पड़ा हो, स्पेयर में पड़ा हो, और तभी आप बिल्कुल निश्चिंत रहेंगे, तभी आपके घर वाले आपको बुरा भला नहीं कहेंगे। और अगर आप इम्पॉर्टेंट पैसा, घर वालों का इम्पॉर्टेंट पैसा, किसी की शादी के लिए, किसी के रिटायरमेंट का पैसा, वो सारा अगर आप लगाने की कोशिश करेंगे तो ये बहुत बुरा हो जाएगा। तो ऐसा मत करिए। बुरा मतलब यही कि क्योंकि अनप्रेडिक्टेबल मार्केट है, तो यहाँ पर कुछ भी पॉसिबल है, तो इसलिए वो पैसा लगाइए जो आपका स्पेयर हो, और सबसे बड़ी बात तो वो आपका हो।
मतलब घर वालों का भी बिल्कुल भी नहीं लगाना है, नहीं लगाना है। अगर लगा है तो जैसे ही मार्केट ठीक हो सबसे पहले उनको उनका पैसा वापस कीजिए, उसके बाद सोचिए कि मुझे क्या करना है। और कुछ अगर बाइंग के लिए गुंजाइश हो तो अभी बाय कर लीजिए क्योंकि इसमें सस्ता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें बिल्कुल ध्यान दीजिए, तभी आपका सुकून से काम कर सकेंगे, क्योंकि जब तक सुकून से काम नहीं करेंगे तब तक स्ट्रेस में रहेंगे, और स्ट्रेस में रहेंगे तो अच्छी अच्छी चीज़ें सामने भी होंगी, तभी हम उनका फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे। तो इस तरीके से काम करना है। नेक्स्ट सवाल है कन्हैया वी का कहना है कि अगर मैं लॉस में क्रिप्टो बेच दूँ क्या मुझे ITR भरना पड़ेगा? ITR भरना पड़ेगा। उसमें ये बताना पड़ेगा कि मैंने 10,000 रुपये लगाया था, अभी 4,000 रुपये निकाल रहा हूँ और लॉस में हूँ, ये बताना पड़ेगा। लेकिन मेरे ख्याल से अभी निकालने से फ़ायदा ही क्या, वो 4,000 का फ़ायदा ही क्या, जब वो 10 का 12 हो जाए, 20 हो जाए, तब टैक्स भी दीजिए बिल्कुल अच्छे से, रिस्पेक्ट से सब कुछ। मतलब ऐसा मत कीजिए मेरे ख्याल से, अभी अगर बहुत ज़रूरत हो तब आप सोच सकते हैं। नेक्स्ट सवाल है अनुदीप का, इनका कहना है कि हेलो अजय सर, क्या वजीरेक्स में एंट्री ले लें सही होगा या ATH पर देखने को मिलेगा? वही कॉमेडी कर दिया आपने, क्योंकि इसका फाउंडर जो निश्चल शेट्टी है वो इनके प्रोजेक्ट को छोड़ दिए हैं। जब तक वो थे वो एक स्टार प्रचारक हो गए थे, और स्टार प्रचारक जब चले जाते हैं तो वो प्रोजेक्ट, वो पार्टी डाउन हो जाती है। तो मेरे ख्याल से अभी वजीरेक्स पर ध्यान देने का कोई मतलब नहीं। हाँ, जब इंडिया में रेगुलेशन आएगा थोड़ा बहुत उठेगा, लेकिन थोड़ा बहुत उठने पर वो लोग सिर्फ बेचें जो इन लोगों के पास ऑलरेडी होल्ड है। कुछ नया बाय करने के लिए बहुत सारी दुनिया में टोकन पड़े, उनको बाय करिए। नेक्स्ट सवाल है यूज़र का नाम, भाई सबके आज उल्टे सीधे आ रहे हैं, यूज़र नाम है आपका, और आपका कहना है सर मैं 30% प्लस 1% अप्लाई होने से पहले ही बाइनेंस पर शिफ्ट कर लिया हूँ, क्या मुझे भी टैक्स फाइल करना पड़ेगा? देखिए, टैक्स फाइल करने का कोई ज़बरदस्ती हो सकता है नहीं आए अभी फ़िलहाल, लेकिन 5 साल 10 साल के बाद अगर कोई नोटिस आ गया छोटी सी बात पर तो बहुत तकलीफ़ होगी। तो उससे बचने के लिए हमने जो भी कुछ किया है उसका खुद से क्लैरिफिकेशन देंगे ना। बात समझिए कि हम कोई ऐसी हेडेक लेकर क्यों चले, हम लोग सिंपल ट्रेडिंग कर रहे हैं। अगर हम लॉस में है तो बताना है गवर्नमेंट को, प्रॉफिट हुआ है तो गवर्नमेंट को बता देना चुपचाप से, क्योंकि हम किसी भी असमंजस में रह कर ट्रेडिंग करें वो फ़ायदेमंद नहीं है। क्योंकि प्रॉफिट किया तो टैक्स देंगे, और नुकसान किया तो भी बता देंगे हाँ नुकसान हुआ है। तो सिंपल बिल्कुल टेंशन फ्री रह के ही सारा काम ज़्यादा अच्छे से किया जा सकता है। नेक्स्ट सवाल है अदनान का, इनका कहना है पिकअप माई क्वेश्चन, क्योंकि आप 6 महीने से सवाल पूछ रहे हैं, बिल्कुल आपका पिकअप हो चुका है, पिक हो चुका है सवाल। और ऐसा नहीं कि 6 महीने बाद ही सवाल किसी का भी पिक होगा, और नॉर्मली पिक हो जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं। आपका रह गया उसके लिए रियली वेरी सॉरी। और आपका सवाल ये है कि सर XRP इज़ ग्रोइंग सो फास्ट मोर देन BNB, व्हाट्स काइंड ऑफ दिस मैजिक? मेरे ख्याल से ऐसा नहीं है। BNB और XRP है। XRP का यूज़ केस अलग है, ऊपर आई बटन में वीडियो लगा दूँगा XRP के जो पुराने होल्डर हैं उनको बहुत तकलीफ़ होती है जब हम उस बारे में उसे ऐसा बोलते हैं, लेकिन रियलिटी यही है, उसमें रियलिटी ही बताई है। तो रियलिटी सुनिए, सारे कॉइन को ज़रूरी थोड़ी ना पकड़ के चले, कुछ एक आध को छोड़ना भी होता है, तो वो उनमें से हो सकता है। आप वीडियो देखेंगे तो समझ में आएगा। और बाकी रही बात, आपने आगे बोला है कि टॉप 5 ऐसे कॉइन बताइए जिनकी सप्लाई लिमिटेड हो। बिल्कुल हम ऐसा कोशिश करेंगे कि जिनकी सप्लाई लिमिटेड हो वो आप लोगों से शेयर करें, ताकि आपको भी थोड़ा और अच्छे से जानकारी बढ़े। नेक्स्ट सवाल है संदीप का, कहना है कि अजय भाई प्लीज़ इस बार मेरा क्वेश्चन सिलेक्ट करना। आपका क्वेश्चन सिलेक्ट हो चुका है, और आपका सवाल ये अभी सभी कंट्री CBDC के बारे में प्लान कर रही हैं, एंड इंडिया में भी लॉन्च भी कर दिया है। इस पर डिजिटल तरीके से ट्रांजैक्शन होगा तो क्या आने वाले वक्त में क्रिप्टो ख़त्म हो सकता है? नहीं, ये जो CBDC है ये दूसरे काम के लिए है, क्रिप्टो करेंसी दूसरे काम के लिए है। हो सकता है कल, हो सकता है परसों CBDC के बारे में डिटेल में वीडियो आने वाला है। जितने भी लोगों के कन्फ्यूजन है वो सारे के सारे उसमें दूर हो जाएंगे। काफ़ी सारे लोगों के काफ़ी सारे कन्फ्यूजन है, जल्दी दूर करेंगे। एक क्रिप्टो के एंगल से आपको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि हम सभी क्रिप्टो ट्रेडर के लिए कितनी ज़रूरत की चीज़ है ये CBDC जो गवर्नमेंट ने लॉन्च किया, और ये एक ऐतिहासिक कदम है, बहुत अप्रिशिएबल कदम है इंडिया की तरफ से। नेक्स्ट सवाल है अनुराग जी का कहना है कि हाउ मच क्रिप्टो इज़ कंट्रीब्यूटिंग योर नेटवर्थ में कितना कंट्रीब्यूट करती है क्रिप्टो हमारे लिए? मेरे ख्याल से शायद करती तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन जब तक वो क्रिप्टो मैंने विड्रॉल नहीं करी, हम उसको अपना एसेट नहीं मानते। तो हमने उसको अभी तक का शायद 2% ही विड्रॉल किया है, तो नेटवर्थ में शायद 2% ही कंट्रीब्यूट कर रही है आज की तारीख में। हाँ, बहुत सारी और है, लेकिन वो अभी बाइंग अपनी वैलेट में पड़ी हुई है। नेक्स्ट सवाल है दीप दर्पण का, कहना है कि वेयर कैन वी बाय क्रिप्टो हार्डवेयर वैलेट, इज़ इट अवेलेबल इन नेपाल? हो सकता है नेपाल में डिलीवरी अवेलेबल ना हो किसी भी वैलेट के। आप लेजर, जैसे सपोज लेजर ख़रीदना है या कोई भी ख़रीदना है, तो उस पर वेबसाइट पर जाइए, अपना एड्रेस फिल करिए, तो वो बताएगा कि हम डिलीवरी कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो इंडिया आपके बगल में है, किसी भी इंडियन फ्रेंड के पास आप मंगा लीजिए और फिर वहाँ से बाय कर लीजिए।
अब सिंपल है, एकदम आराम से मिल जाएगा अगर बहुत ज़रूरत है तो। नेक्स्ट सवाल है यूज़र का कहना है कि सर फ़ी बोल रहे हैं, मैं तो ज़िंदगी भर में भी इतना लॉस नहीं कर पाऊँगा 25 के। लास्ट वीडियो में, संडे वाली वीडियो में हमने ये बताया था कि अगर आप लॉस कर रहे हैं तो उसको फ़ीस मानिए इस बात की कि आपको सीखने को मिल रहा है। और आगे अपने बोल रहा है 400 का दिन भर में काम करना पड़ता है, यूथ को रिस्क लेना चाहिए तो कितना लेना चाहिए? स्टूडेंट हूँ बट स्टडी में भी फोकस कम हो गया है। स्टूडेंट हैं आप और स्टडी में फोकस कम हो गया, गलत बात है पहली बात। दूसरी बात, आपने बोला है कि कितना रिस्क लेना चाहिए। अगर आप स्टूडेंट हैं तो रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आप अपने घर से पैसा लेंगे, उसके बाद घर वालों को भी परेशानी में डालेंगे। वो बार बार पूछेंगे भैया 1000 रुपये तुमने लिया था, क्या हुआ उसका? कोई ऐसा पैसा लगाइए जो कि आप खोने के लिए रेडी हो, अगर वो है तो ठीक है, नहीं तो अभी मत लगाइए। नेक्स्ट सवाल है गोविंद का, कहना है कि सर क्रिप्टो के गेम के बारे में बताओ सर, कौन सा ऐसा गेम है जिनसे क्रिप्टो अर्न की जा सकती है? एंड लव यू। अभी रिसेंटली हुक्ड प्रोटोकॉल बताया था एंड्रॉयड यूज़र ने, तो फटाफट इसको डाउनलोड कीजिए। और हाँ, कुछ लिस्ट बनाते हैं जिनमें आप अर्न कर सकें, फ्री में अर्न कर सकें, इसके बारे में हम लोग आगे जल्दी बात करेंगे। नेक्स्ट सवाल है विक्की चौहान जी का कहना है कि आई विश टू इन्वेस्ट 1 लाख INR, शैल आई वेट फॉर द डिप एंड बॉटम हैज़ ऑलरेडी पास्ड। मतलब बॉटम आ चुका है पहले ही या फिर अभी बाकी है? तो देखिए आपको मैं विक्की चौहान जी, आपको मैं यही सलाह देना चाहता हूँ कि अभी कुछ भी पैसा आपको लगाना है, सपोज़ 1000 रुपये लगाना है, तो उसमें थोड़ा बाय करना शुरू कीजिए, क्योंकि डिप कहाँ तक जाएगी कोई एक्सपेक्टेड नहीं। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ 50% पैसा यूज़ कर लीजिए, लेकिन कुछ यूज़ करना स्टार्ट कर दीजिए, ताकि अगर यहाँ से मार्केट वापस 17,000, 18,000, 19,000, 20,000, 22,000 तो आप पैनिक में ना बाय करें और उस समय एकदम से घबरा कर पूरा ना बाय कर ले। तो इसलिए ये स्टाइल से, इसको बोलते हैं लोग DCA, डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग, थोड़ा बाय करना है। नेक्स्ट सवाल है संदीप का कहना है कि सर संडे वाली वीडियो का एक फ़िक्स टाइम सेट कीजिए ताकि हमें बार बार चेक नहीं करना पड़े। बिल्कुल, हम संडे वाली वीडियो का एक अभी के लिए फ़िलहाल एक रैंडम टाइम सेट कर देते हैं, दिन में 12 बजे, संडे वाले दिन में 12 बजे संडे वाले दिन में हम लोग मिलते हैं। कुछ भी चेंजेस होगा तो फिर से बात करेंगे टेलीग्राम में या कहीं भी, और दिन में 12 बजे सेट कर देते हैं, क्योंकि कुछ एडिटिंग में कभी कभी समय ज़्यादा लग जाता है, कभी कभी जल्दी हो जाती है, तो इस वजह से 10 बजे से लेके 12 बजे के बीच में आती है। लेकिन अब हमने टाइम फ़िक्स कर दिया है सिर्फ आपके कहने पर, और बिल्कुल सही सजेशन है। और इस टाइप की कोई भी सजेशन अगर आप देना चाहें तो उसका मोस्ट वेलकम है, ताकि हम लोग अपने कंटेंट में और ज़्यादा इंप्रूव कर पाएँ और आप लोगों को बहुत सारे मौके दें वीडियो को लाइक करने के। तो अगर लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट सवाल है ड्रीम जोन का इनका कहना है कि अजय भाई आपके 2 सवाल हैं। नेक्स्ट आपका आगे जो सवाल है वो भी थोड़ा इंटरेस्टिंग है काफ़ी और सारे लोगों के लिए। आपका ये कहना है कि अजय भाई आपने पिछली वीडियो में आंसर किया था कि सारी होल्डिंग बेच दो। नहीं, ऐसा नहीं कहा था हमने। इससे पिछली वीडियो में ये बोला था कि जो भी आपका डोमेस्टिक, यानी कि जो अभी आपका नेशनल लेवल का एक्सचेंज है, जैसे कि कॉइनस्विच कुबेर, जैसे कि आपका कोई भी एक्सचेंज, इंडियन एक्सचेंज है सपोज, तो उससे आपको विड्रॉल लेने में परेशानी हो रही है कि आप क्रिप्टो टू क्रिप्टो विड्रॉल नहीं कर पा रहे, तो अपनी सारी होल्डिंग को सेल करिए। बात समझिए, जैसे मेरे पास 10,000 का बिटकॉइन है, 5,000 का इथेरियम है, तो 15,000 का टोटल बेचा, अपना आयरन में कन्वर्ट किया और किसी दूसरे एक्सचेंज में उस 15,000 को ऐड किया, फिर से वापस से 10,000 का बिटकॉइन और 5,000 का इथेरियम खरीद लिया। बस हमने इतना एक्सप्लेन किया था। हो सकता है आप तक कुछ गलत मैसेज पहुंच गया हो, उस चीज़ को अवॉइड कीजिए। कहीं भी बेचने का हमारी ओर से कोई भी सजेशन नहीं जाता है, वो सिर्फ आपकी ही उस पर होता है कि आपको कितने प्रॉफिट या कितने लॉस तक का बेचना है। ये चीज़ सारी की सारी आप पर डिपेंड है। नेक्स्ट सवाल है पॉजिटिव सोल का कहना है कि सर आई हैव अ क्वेश्चन, सपोज आई अर्न अ प्रॉफिट ₹1,00,000 और आपका कहना है कि वो आपने निकाल लिया है अपने बैंक अकाउंट में, तो उस पर क्या 30% टैक्स बनेगा, या आपने वो 1,00,000 को 10-10 हज़ार पर मंथ निकाला तो आपको टैक्स किस हिसाब से पड़ेगा? तो देखिए, यहाँ पर जो टैक्स है वो मंथली नहीं होगा, वो एक फ़िक्स अमाउंट पर नहीं होगा, वो ईयरली होगा। सपोज़ हमने 1 अप्रैल से 31 मार्च नेक्स्ट ईयर के बीच में जितना भी डिपॉज़िट किया है और डिपॉज़िट करने के बाद उसमें जो भी विड्रॉल किया है, तो उस रेशियो में लगेगा। और इसका क्या स्पेसिफिक आंसर होगा वो जल्दी हमको पता चलेगा, क्योंकि अभी इसका स्पेसिफिक आंसर नहीं है। क्योंकि सपोज़ हमने 1,00,000 लगाया और हमने निकाला सिर्फ 10,000, अब वो प्रॉफिट का है, लॉस का, ये सारी चीज़ें कहाँ पर एक्सप्लेन करना है, ये सारी चीज़ें मुझे लगता है जनवरी के बाद ही हम लोग को ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी। अभी इस सवाल का कोई स्पेसिफिक आंसर देना यहाँ से पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट सवाल है सलीम भाई दानी का। इनका कहना है कि सर प्लीज़ एक्सप्लेन 2 क्वेश्चन इन योर वीडियो टू आंसर इन योर वीडियो।
if possible my long term investment in different token of USDT 10,000 up to 2025 I kept in 4 वैलेट। बहुत अच्छी बात है, आपने ये $10,000 लगाना है और 4 वैलेट में आपने डिवाइड कर रखा है, 2 ट्रस्ट वैलेट, 2 मेटामास्क, सारी चीज़ आपने बहुत सेफ्टी का ध्यान रखा है। और आपने आई विल नेवर अटैच, कहीं भी अटैच नहीं किया है, कहीं भी मर्ज नहीं किया है एयर ड्रॉप लेने के लिए या कहीं भी स्टेकिंग करने के लिए। बहुत ज़्यादा स्मार्ट और अच्छी चीज़ें अभी तक आपने लिखी हैं। नेक्स्ट आगे आपने जो सवाल किया है, हाउ टू एडजस्ट इन्वेस्टमेंट अमाउंट इन परसेंटेज एट डिफरेंट सॉफ्टवेयर वैलेट। ये इस हिसाब से कर सकते हैं कि कितना हमको बिटकॉइन लेना है। बिटकॉइन लेना है तो कोई एक वैलेट में भेज दिया, और इथेरियम लेना है कोई एक वैलेट में भेज दिया, तो उसमें 30% 40% कुछ भी हो सकता है। और हमने एक अभी परसेंटेज जो अपना पोर्टफोलियो बनाया था उसमें आपको एक अंदाज़ा ले सकते हैं कि हिसाब से भी हम डिज़ाइन करते हैं। तो अब दोस्तों बात करते हैं आप सभी के जो लोगों ने कमेंट किए थे पिछले वीडियो में, उन सभी कमेंट्स को रैंडम कमेंट पिकर में फ़िल्टर करेंगे और इसमें से निकालेंगे 3 लकी विनर्स को। तो टेक्निकली 3 विनर होंगे और कुछ और तरकीब से हम लोग 2 और विनर को सिलेक्ट करने की कोशिश करेंगे। फ़िलहाल आज 3 है, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसा टेक्निक लगाएंगे जिससे कि 2 और विनर, हर वीडियो में 5-5 विनर हो। तो शुरुआत करते हैं फटाफट से। और यहाँ पर हमने इस रैंडम कमेंट पिकर में उस पिछली वाली वीडियो का लिंक डाल दिया है। और पिछली वाली वीडियो में मुझे एक शिकायत ये है कि आप लोग लाइक कम किए हैं और लाइक कमेंट ज़्यादा हैं, मतलब 800 के आसपास लाइक हैं और कमेंट हैं 1100 के आसपास। तो लाइक दबा कर कमेंट कीजिए, या लाइक तो दबाई दीजिए। अभी फ़िलहाल आप देख रहे हैं अभी इस कंडीशन में, और अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कीजिए आगे, तभी हम लोग बढ़ते हैं। और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। नेक्स्ट अब स्टार्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने कमेंट सारे फैच कर लिए हैं। यहाँ पर 536 कमेंट फैच किए हैं इस वीडियो से। और यहाँ पर स्टार्ट करते हैं विनर को पिक करना। और यहाँ पर सबसे पहले जो विनर आ रहे हैं इनका नाम है सुपर बिजी टुडे। ओके सर, व्हाट्स यू थिंक अबाउट पंप एंड डंप कॉइन इफ़ वी टेक रिस्क, हाउ मच। नहीं, पंप एंड डंप कॉइन होते ही, लेकिन वो पर्पस दूसरा होता है उनका, और उसमें कोई रिस्क लेने का मतलब नहीं है। फर्स्ट विनर, सेकंड विनर होते हैं हमारे नेक्स्ट उत्तम जी, पंजाब गेमिंग। नो क्वेश्चन, ऑलमोस्ट क्लियर, थैंक यू। थैंक यू, आप स्किप हुए हैं। तो फर्स्ट विनर और सेकंड विनर सतीश रॉय। अजय भाई, मेरे पास वजीर एक्स में कुछ लूना और EZ कॉइन, और बाप रे EZ पड़ा हुआ है। अच्छा, और वजीर एक्स की टीम से हम इसके बारे में पूछते हैं कि EZ का क्या कुछ करेगा। वैसे मेरे ख्याल से कुछ होने वाला नहीं है, उसको आप डेड ही मानिए। और आप सिलेक्ट हो चुके हैं यहाँ पर 2 कमेंट। और थर्ड विनर कौन है? थर्ड विनर है दिलीप इंडियन, ग्रेट इन्फॉर्मेशन। ओके, आपको भी स्किप करना पड़ेगा मुझे। 2 विनर सिलेक्टेड हैं। तीसरे विनर की तलाश है आयुष दुबे जी। सोल की मैनेजमेंट में कोई दिक्कत है क्या? सिर्फ उसमें FTX का फ़ंड हाँ, बात सही कह रहे हैं आप। आपका ये कहना है कि FTX का फ़ंड सिर्फ सोल में ही लगा था क्या? नहीं, क्योंकि सोलाना थोड़ी सी वीक कंडीशन में था उस समय, और ये है कि FTX को कई सारे कंपनीज़ का फ़ंड ज़्यादा लगा था सोलाना में, इसलिए इस तरीके की सिचुएशन आई है। तो आप सभी लोग सिलेक्टेड हैं, तो आप तीनों लकी विनर्स को कॉन्ग्रेचुलेशंस। और आप सबको करना ही है, सिर्फ छोटा सा सिंपल सा काम करना है। जो भी कमेंट आपका सिलेक्ट हुआ है उसके नीचे अपना USDT का एड्रेस भेजना है और उसका स्क्रीनशॉट लेना है और हमको ईमेल कर देना, अपना रिवॉर्ड फटाफट से क्लेम करना है। और रिवॉर्ड आपको नेक्स्ट संडे के दिन ही मिलेगा, जैसे कि आज जो पिछले हफ्ते के थे उनको आज डिलीवर होगा। वीडियो देखते देखते हो सकता है आपके पास क्रेडिट हो रहा हो। नेक्स्ट सवाल है GTM का कहना है कि सर नमस्ते, आई डिड फ्यूचर ट्रेड ऑन बाइनेंस एंड माई अकाउंट वॉज लिक्विडेट एंड नाउ my balance is zero. My girlfriend said stop the crypto journey and not even wanted to listen about cryptocurrency. Okay, because that was our saving and she said either crypto or me. What's the best solution? Oh my god, बहुत पेनफुल आपका सवाल है कि आपने जो भी बाइनेंस में लगाया था वो सारा लिक्विडेट हो गया है, ज़ीरो हो गया है, और अभी आपके पास ये ऑप्शन दिया गया है आपकी प्रेमिका के द्वारा कि मुझे चुनो या क्रिप्टो को चुनो। तो मेरे ख्याल से अब अभी आप सारी चीज़ें आप पर ही डिपेंड है कि क्या चीज़ें चुननी चाहिए। अगर हमसे पूछा जाए तो हम अपने लाइफ में अपने डिसीज़न करने वाले हैं, हम अपने लिए डिसीज़न ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर बात है आपकी लाइफ की, तो सारा डिसीज़न आपका है और मैटर पर्सनल है, तो उसमें भी हम इंटरफेयर नहीं कर सकते। तो इट्स ऑल अप टू यू। और रही बात क्रिप्टो की, तो क्रिप्टो ऐसी छोड़ने वाली चीज़ नहीं है। ये ऐसा ब्लड में जब एक बार चली जाती है, ऐसा दिमाग में, कान में, नाक में चली जाती है, तो मेरे ख्याल से शायद ही कोई क्रिप्टो को छोड़ पाए, क्योंकि ये जो इसका जो ग्रोथ है
वो एक बार जो देख लेता है वो लाइफ में कभी नहीं छोड़ पाता है। बाकी आपने मेरे ख्याल से फ़न में ही क्वेश्चन किया है और मैं भी इसको इसी तरीके से ले रहा हूँ। और गुड लक आपको, आपके जो भी चीज़ आप कर रहे हैं उन सब के लिए। तो दोस्तों ये थे आप सभी के सवाल, और उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये सारे के सवालों का जवाब सुनकर बहुत ज़्यादा मज़ा आया होगा, बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें फील हुई होंगी। और जिन लोगों का सवाल नहीं शामिल हुआ, इसका मतलब ये नहीं कि आपका सवाल में कुछ कमी थी, बिल्कुल एक्यूरेट ए लेवल के सवाल थे। बस हम लोग की थोड़ी सी टाइम लिमिट होती जिस वजह से आपका सवाल शामिल नहीं हो पाया। और बिल्कुल भी निराश होने की ज़रूरत नहीं, हम लोग पूरी लाइफ भर ये सारी सेशन करने वाले हैं। तो फिर से कमेंट कीजिए, हो सकता है नेक्स्ट वीडियो में आपका सवाल शामिल हो जाए। और गिव अवे में तो शामिल हो ही रहा है क्योंकि वहाँ पर रैंडम चीज़ें हो रही हैं। तो सवाल कीजिए, और हाँ, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो करके जाइए, तभी मतलब मज़ा आएगा संडे का। और मेरा भी संडे बनाना है ना आप लोग को। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।